वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Honorable correspondent of this institution, Sheikh Zakiullah Basha, and the teachers of this institution, and my dear children, very good morning to all of you. Good morning, sir. Today we are celebrating World Teachers Day. Actually, last month, September, in the month of September 5th, we have celebrated our nation's Teachers Day. In the memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was the teacher, then he was the first president of India. So, on the memory of his date of birth, the Indian government declared it as a Teacher's Day because he was the best teacher as well as Indian president. Okay. So, why we celebrate Teacher's Day? हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? चाहे वो वर्ल्ड टीचर्स डे हो या हमारा नेशनल टीचर्स डे हो, क्योंकि आप सब बखूब जानते हैं बगैर टीचर के कोई चीज, कोई प्रोफेशन, कोई हुनर, कोई चाहे कुछ भी हो दुनिया में आगे चलना है बोले तो उसके लिए एक टीचर का, एक रहबर का, एक उस्ताद का होना जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई के मसले में हो, टीचर बोले तो सिर्फ पढ़ाने वाला ही नहीं, आपको हुनर सिखाने वाला भी टीचर है, आपका उस्ताद है, समझे? आपको कोई भी काम सिखाने वाला, आपका कोई भी, यानी कि जिंदगी में जीने के लिए कई किस्म के पेशे हैं। अब पढ़े लिखे से लोगों को अक्सर क्या क्या पेशे हैं बोले तो टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, ऐसे कई पेशे हम सुनाते हैं। बगैर पढ़े लिखे भी बहुत सारे पेशे हैं। इंसान जीने के लिए बहुत सारे पेशे दुनिया में हैं। चाहे एक लोहा का काम करता, उससे कई चीजें बनाता। एक सुनार है, सुनार सोने को गला के जो है एक साचे में डाल के कई किस्म के खूबसूरत सोने के ऑर्नामेंट्स बनाता। एक दर्जी है, एक टाइलर है, कई किस्म के कपड़े वगैरह सीता। नहीं, अब आजकल तो फैशन का जमाना है, नए नए किस्म के फैशन के ड्रेसेस आ रहे हैं। इवन चाहे बुरखा ले लो, आपने पहनने वाले कपड़े ले लो, बहरहाल जो भी चीज है वो चीज हम करने से पहले उसको सीखना पड़ता। वो सीखने के लिए जो है हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन, एक्वायरिंग नॉलेज, इल्म को हासिल करना, नहीं, इल्म को हासिल करना। सो ये एक्चुअली वर्ल्ड टीचर्स डे 1966 में, मीन्स 1966 में पेरिस में मुनक़िद किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया को ये मालूम है बगैर उस्ताद के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है दुनिया में। ट्रांसफॉर्मेशन माने चेंज, तब्दील, परिवर्तन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आदमी बदलना है। एक संगी गुंडा रहता, बहुत खतरनाक गुंडा रहता, बहुत खतरनाक आवारा किस्म का बच्चा रहता, उन जो है अच्छा इंसान बनना बोले तो उसको एक उस्ताद की जरूरत है, नहीं, उसकी एक उस्ताद की जरूरत है। इसलिए एक चेंज लाने में, इंसान के अखलाक में रहो, किरदार में रहो, इल्म में रहो, एक बड़ा चेंज लाना, बदलाव लाना बोले तो एक उस्ताद की जरूरत है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टीचर बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हो या कोई आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी भी हो, जब उसके सामने उसको तालीम दिए से उस्ताद आए तो उठको ठहर जाता, उठको ठहर जाता। एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये गुजरा हुआ वाकया है। ओमन बहुत बड़ा मुल्क है, अरब मुल्क है,
ओमान, वहाँ सब अरबिया है, मुसलमान, बादशाह चलती है आज भी। सुल्तान वहाँ का बादशाह को सुल्तान बोलते हैं, सुल्तान बिन खबूस ओमान का बहुत बड़ा बादशाह है। बहरहाल डेमोक्रेसी है, फिर भी वहां पे मोनार्की भी चलती है, यानी कि नाम के वास्ते बादशाह था, फिर मिनिस्टर आने थे अलग अलग। आप सोशल पे पढ़े होंगे डेमोक्रेसी क्या है, पढ़ते भी इंशाल्लाह आगे चलते। तो वहां का बादशाह एक जमाने में हिंदुस्तान, जब वहां पे अरबस्तान पूरा रेगिस्तान रहने की वजह से वहां ना कोई चीज उगती, ना कोई चीज बनती, ना कोई चीज मिलती। अरब मुमालिक जितने भी हैं रेगिस्तान रहने की वजह से वो लोग हर चीज के लिए दूसरे मुमालिक के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। इवन तालीम हासिल करने के लिए अरब मुमालिक के लड़के लड़कियां बैरूनी मुल्क यानी कि दूसरे मुल्कों को जाकर पढ़ते थे। वैसे ओमान का बादशाह एक प्रिंस वहां का हिंदुस्तान आके पढ़ा। उस टाइम पे हमारा हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नाम बोमन था, एक तकरीबन 20 साल पहले उसके पास पढ़ा था। बाद में उन सुल्तान बनने के बाद ओमान का प्रोटोकॉल, हर मुल्क का एक प्रोटोकॉल होता है, यानी कि उनका एक प्रोसीजर होता है, एक डिप्लोमेसी होती है। उन्होंने कोई भी बैरून के मुल्क, क्योंकि ओमान का बादशाह को हिज एक्सलेंस हाइनेस HEH लगाते उनके नाम के सामने, क्योंकि बहुत अदब के साथ, बहुत इसके साथ, एहतराम के साथ उसका नाम लेते। नाम लेने से पहले खाली नाम नहीं बोलते, उसके सामने हिज एक्सलेंस हाइनेस HEH बोल के लगाते। ऐसा जो है वहां का प्रोटोकॉल नहीं है। कोई बाहर का मुल्क का बादशाह हो या प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसको जाकर एयरपोर्ट को रिसीव करना है, ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है वहां पे। वहां का जो भी एक फॉरेन मिनिस्टर होता उसकी जिम्मेदारी रहती। जैसा मिनिस्ट्री आप जानते हैं, हुकूमत में हर किस्म को एक डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर होता, समझे। होम मिनिस्टर जिसको पुलिस के ऊपर कंट्रोल रखता है उसको होम मिनिस्टर बोलते हैं। इसके ऊपर अदालतों के ऊपर कंट्रोल रखने वाले को लॉ मिनिस्टर बोलते हैं। अनाज वगैरह देने के कंट्रोल रखने वाले मिनिस्टर को सिविल सप्लाईज मिनिस्टर बोलते हैं। डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के ऊपर कंट्रोल रखने वाले मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं। वैसे बाहर के मुमालिक के जो भी मसले मसाइल को हल करने वाला एक मिनिस्टर रहता है, उसको फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वो मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है वहां जाना, उसको जो भी उस मुल्क को मेहमान आता है दूसरे मुल्क से, उसे रिसीव करना, उसको लाके जब उन आता प्रेसिडेंट पैलेस में आने के बाद वहां पे नवाब साहब ठहर के रहते, यानी कि सुल्तान साहब, उन आने के बाद जब मुलाकात होती, तारुफात होती, बहरहाल बैठते हैं, बात करते हैं, जो मसले पे बात करने चाह रहे हैं, जो काम से मकसद से आए हैं, उसके पैलेस को पहुंचने के बाद वहां मिलता। मगर जिस दिन शंकर दयाल शर्मा ओमान के सरजमीन पर फ्लाइट के जरिए एक मेहमान के तौर पर ओमान मुल्क को गया, तो वहां का बादशाह क्या करा, उन खुद कार खुद ड्राइव कर लेते हुए एयरपोर्ट को आके बाकायदा इस्तकबाल करके जो है उसको रिसीव करके अपने कार में खुद ड्राइव कर लेते हैं, यानी कि वो ड्राइव नहीं करते वहां पे, अपने उस्ताद के लिए खुद ड्राइवर बन के साथ में लेके गया। तो बहुत परेशान हो गए, पूरे दुनिया के ममालिक को एकदम हैरतनाक, क्या तो भी ये वाकया ऐसा हुआ, ओमान का बादशाह क्या है, इतनी ये चलाने वाला, ऐसा क्या बोला। तो वाकया सुना है, उन्होंने मेरे उस्ताद थे, मैं हिंदुस्तान में जाके पढ़ा, उन्होंने मेरे उस्ताद थे। तो उस्ताद की अहमियत, टीचर की अहमियत, टीचर की कदर जब इल्म हासिल करा सुनी जानता, क्योंकि आज भी हम बहुत फख्र के साथ बोलते हैं, जैसे आपके उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जान भी मिलो इतने अदब से, हालांकि उन्होंने मेरे पास सिर्फ चंद दिन के शागिर्द रहे, जान भी मिलो अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते ही पहले हजरत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत क्या, उठ के ठहरे आना, कहीं में बैठे रहते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1995 से टीचिंग फील्ड में हूँ। पहले मेरी अपॉइंटमेंट बरगानपल्ली में सिद्दीकी उर्दू एलिमेंट्री स्कूल में हुई, फिर वहाँ एक 3 साल काम करा, वहां से आ गया। वहां के बच्चे तो मेरे को टच में नहीं है, बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चों की स्कूल में पढ़ाया, प्राइमरी स्कूल 1 to 5 के बच्चे
बदल भी जाते हैं, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। बाद में जब मैं 98 से खलील सिद्दीकी स्कूल में मैं टीचर की हैसियत से काम करा, 98, 2008, 2018, 20 years, 24 years ऑलमोस्ट, 24 years की सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़े हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं, जो अच्छा पढ़ लिए हैं, उन अच्छे पोजीशन में हैं। जो नहीं पढ़े बेकार बच्चे भी हैं। बहरहाल जो भी बच्चे आमना सामना होता, ऑटो चलाने वाले बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं, बैंक एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, मेरे पास पढ़े सो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। जहां भी देखो उस्ताद की कदर करते हैं, मगर क्या है कि तो उस्ताद के अखलाक, उस्ताद के औसाफ बच्चों के ऊपर पड़े। हमारे जो अखलाक हैं, हमारे स्टूडेंट्स उसको अपनाते, ऑब्जर्व करते, उसके वास्ते हमें एक मॉडल, रोल मॉडल रहना है, हम एक आइकॉन की तरह रहना है, क्योंकि हमारे फुटप्रिंट्स को हमारे स्टूडेंट्स फॉलो करते, समझे। तो ये इसलिए टीचर्स डे को बहुत अहमियत दी गई है। जो भी बड़े से बड़ा बादशाह हो, आज की बात नहीं है, आज डेमोक्रेसी की बात है। पुराने जमाने में जो सल्तनतें रहते थे, बादशाह के जमाने में भी उस्ताद की वैसी कदर करते थे, उस्ताद की वैसी कदर करते थे, समझे। सो ये 5th October of every year World Teachers Day will be celebrated in all over the world, but different countries have different dates for their nation to celebrate Teachers Day. Okay, इसी तरह यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को, ये तालीम के लिए, पूरी दुनिया की तालीम की कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहता, स्टेट गवर्नमेंट में भी एक एजुकेशन मिनिस्टर होता, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक एजुकेशन मिनिस्टर होता। ये लोग हमारे मुल्क के एजुकेशन के बारे में देख लेते, मगर पूरी दुनिया के तालीम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यूनेस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनेस्को। ये यूनेस्को के तहत 1966 में पेरिस में ये टीचर्स डे के लिए, वर्ल्ड टीचर्स डे के लिए एक प्रोग्राम कायम किया गया। इसमें यूनेस्को के साथ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेबर माने मेहनत करने वाला, मजदूर, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इवन एक मजदूर, एक गौंडा काम सीखना बोले तो, एक बिल्डिंग बनाना बोले तो उसको भी एक उस्ताद की जरूरत है नहीं, बेशक। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके 1966 यानी कि 1966 में वर्ल्ड टीचर्स एजुकेशन, वर्ल्ड टीचर्स डे बोलते सो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है हर साल एक थीम दिया जाता है, हर साल एक थीम यानी कि एक मकसद दिया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे के लिए। उसी तरह इस साल के जो है थीम क्या है बोले तो, द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन इज बिगिंस विद द टीचर। इसकी माने क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन माने तब्दीली, तब्दीली कई में, तालीम में, तालीम में कहां से शुरू होती? एक उस्ताद से शुरू होती। ये 2022 वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम है। 2022 वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम है। हर साल एक एक थीम दिया जाता है टीचर्स डे के लिए। इस साल दिए गए थीम यानी कि एक प्रॉवर्ब बोलिए, एक मुहावरा बोलिए, एक कहावत बोलिए, एक कोटेशन बोलिए, क्या इसको जो है ये थीम दिया गया है। उसी तरह हर साल या चंद सालों में दिया गया है। 2017 में एम्पावरिंग टीचर्स, 2017 में क्या थीम दिया गया था? एम्पावरिंग टीचर्स, टीचरों को बढ़ावा दो, टीचरों को बढ़ावा दो, उनकी तरक्की के लिए काम करो। ओके। 2018 में द राइट ऑफ एजुकेशन मीन्स द राइट टू ए क्वालिफाइड टीचर। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट बोल के एक्ट है हमारे हिंदुस्तान में, उसके तहत
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 5 to 14 ईयर्स। 5 साल से लेके 14 साल तक हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी, जरूरी, कोई भी स्कूल के बाहर नहीं रहना, स्कूल के बाहर नहीं रहना। ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट के नीचे थीम है, फ्री एंड कंपल्सरी। ये दो, कंपल्सरी माने अब उसको कोई ये नहीं, बच्चा पढ़ाई बस करके काम कर रहा है तो ले जाओ जेल में बिठा दो, बोल को भी एक एक्ट है, लेबर एक्ट। अगर जो बच्चे को काम में रखे सो मालिक को, उसको भी जेल को भेजा। ऐसा 2017 में 18 में क्या बोल रहे हैं तो द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू क्वालिफाइड टीचर, क्वालिफाइड टीचर। टीचर, मैं टीचर क्या भी 10 क्लास पढ़ लिया मैं टीचर बोलता हूं, मैं इंटरमीडिएट पढ़ लिया मैं टीचर बोलता हूं, बोले तो नहीं चलता। टीचर के लिए क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है, जैसा टीचर ट्रेनिंग है, बीएड है, बहरहाल एक तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें जो है अहमियत रखती। 4 बच्चों को बिठा दिए, किसी को अरे गरे को लागू बिठा दे, पढ़ाओ बोले तो पढ़े नहीं होती। उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करने वाला होना, चाहे वो ट्रेनिंग करो ना को करो। टीचर बोलते हैं चीज के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करके पढ़ाए तो जब वो टीचर की शनाख्त या उसकी आइडेंटिटी होती। इसी तरह 2019 में एक थीम दिया गया है, कोटेशन, यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। क्योंकि जब टीचर आप बुढ़े हो जाते हैं, पढ़ा नहीं सकते, आंखों को नहीं दिखता, ज्यादा पुकार नहीं सकते, बोर्ड को नहीं लिख सकते, जब लिखते रहे तो वो बोर्ड में चाकपीस की धूल से उनको खांसी आती है, उनको वक्त हो गया भाई तुम्हें घर को चले जाओ, रिटायर्ड हो जाना, बल्कि उनको घर को भी आएगा। वैसे टाइम को नए उभरते हुए टीचर्स, आप न्यू जनरेशन, आप लोग टीचर्स बन के सामने आना, क्योंकि ये 2019 का थीम है। 2020 में क्या बोला बोलो तो टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। जब एक बच्चे की मुस्तकबिल, एक बच्चे का फ्यूचर, एक बच्ची का जिंदगी में कई उतार चढ़ाव मोड़ आ जाते, अब उसकी जिंदगी में कई किस्म की तकलीफा आ जाए, वो बच्चा तालीम हासिल करने भी डाइवर्ट हो जाता। यानी कि फॉर एग्जांपल उसके घर में उसके सरपरस्त जो है, उसके साया जो है, उसके वालिदैन कोई भी इंतकाल हो गया, वैसे सूरत हाल में बच्चे क्या है, अब बोलने वाला नहीं रहता, उन्होंने जो है तालीम से दूर चले जाते, तालीम से दूर चले जाते, कोसा की गवर्नमेंट काम की क्या की। ऐसे टाइम पे री इमेजिनिंग, इमेजिन बोले तो सोचना, इमेजिन बोले तो ख्याल करना। जो बच्चों के फ्यूचर के बारे में मायूस हुए, सो टूटे हुए बच्चों को मुस्तकबिल बनाने के लिए जो टीचर री इमेजिनिंग, यानी कि क्या करे तो फिर इसको मैं सही ट्रैक पे ला सकता हूं, क्या करे तो ये बच्चे को मैं सही ट्रैक पे ला सकता हूं, बोल के री इमेजिन करके उसको रास्ते को लाने की कोशिश करने वाला ही टीचर। हर एक से नहीं होता, हर एक नहीं बोल सकता। टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। जैसा इल्म को रिकवर करना है, जैसा हमारे दिल में खून को जो है जमा करके पंपिंग करता रहता, उस तरीके से टीचर भी अपन दूसरों से सीख के जो इल्म आप लोगों को फैलाते, इसको जो है दिल के मुआइंदा एक हार्ट के जैसा इमेजिन ये कर दिया गया है। ये 2021 का है। अब 2022 का बोला मैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज बिगिंस विद द टीचर, है ना, समझे। ये टीचर को जितनी अहमियत दी गई कम है, जितना भी टीचर के बारे में बोलो कम है, जितना भी टीचर के बारे में बोलो कम है। ये टीचर एजुकेशन जो हासिल करते हैं, टीचर बनने से पहले टीटीसी हो, बीएड हो, ट्रेनिंग हो, उर्दू पंडित ट्रेनिंग बोल के, हिंदी पंडित ट्रेनिंग बोल के, उर्दू वहां से टीचर ट्रेनिंग बोल के, वहां से बीईडी बोल के, बीईडी के बाद एमपीडी बोल के, उसके अंदर पीएचडी तक भी जो है कोर्सेस हैं। इसमें क्या है बोले तो कई को इतनी अहमियत देती, कई को टीचर इतना इम्पोर्टेंट कई बोले तो वही खूबी है टीचर में।
टीचर आपके चेहरे को देख के आप क्या दिल में क्या चल रहा पहचान सकता, क्योंकि हमारे को एजुकेशन सिस्टम में साइकोलॉजी बोल के एक सब्जेक्ट था। साइकोलॉजी माने आपके दिलों को पढ़ना, आपके चेहरों को पढ़ना, आपके हम लोग बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे आते हैं स्कूल में, बच्चे लड़ते रहते हैं, चोरियां करते रहते हैं, कभी कभी हमारे को कोई भी नहीं पहचान सकते, टीचर पहचान लेता किसकी पेन कौन चुराया, यानी कि टीचर उसके ऊपर गौर करा तो कर सकता है। अब बहुत सारे टीचर आए हैं यार फोटो कई लड़ ले रहे हैं, कौन क्लियर ले रहे, कौन क्लियर दे रहे, बोल बात है कि अब उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। अब ये चीज क्या होता, टीचर तवज्जो दे को एक मर्तबा उसको रेक्टिफाई कर दिया तो दोबारा वो चीज फिर बच्चों में नहीं होती, दोबारा चोरी नहीं होती क्लास में। टीचर का काम क्या है, वो दोबारा होने नहीं देना, झूठ बोलते वो दोबारा बोलना नहीं, वैसा उसको वो हिसाब से उसको काउंसलिंग करना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह एक हम जितने भी बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करके उनके अच्छे बुरे अखलाकों से, बुरे तौर तरीकों से, अक्सर बच्चे स्कूल में बाकायदा वो क्या है कि मगर उनके पास पेन रहता, उनके पास कलम रहता, छोटे बच्चे बाजू वाले का चुरा के इतने जमा कर रहते खलमा, बैग खोल को देखे तो इतने खलमा रहते, इतने पेना रहते, वो क्या शौक है कि खाने के नहीं मालूम। तो बच्चों को मालूम नहीं, बच्चों को ये चीज गलत है बोल के नहीं मालूम, उनको एक उसमें क्रेज, उसमें एक मजा मिलता रहा चोरी करे तो बच्चे गलत बोल के नहीं, उन बच्चों को वो गलत चीज बोल के नहीं मालूम, वो गलत चीज बोल के उनको मालूम कराना हमारा काम, वो हमारा फरीजा है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब टीचर सिर्फ पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, किताब लिया, सिलेबस खत्म कर दिया, मैं मैथ्स टीचर हूं, पूरे बोर्ड पर मैथ्स लिख के बता दिया, खलास हो गया, चलो पढ़ लो, वो नहीं होती पढ़ाई, वो नहीं होता एजुकेशन, वो वैसा इंसान नहीं होता टीचर। टीचर क्या है, बच्चों के हर डेली रोजमर्रा जिंदगी में, उसके अखलाक में, उसके तौर तरीके में, हर चीज में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। जब चेंज ला सकता है उसे टीचर होते हैं, उसे टीचर होते हैं, समझे। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के आइंदा चल के आप लोग भी टीचर हम बनने वाले हैं इंशाअल्लाह। टीचर माने सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, सिर्फ कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। डॉक्टर बनना बोले तो भी टीचर एजुकेशन होने के बाद मेडिकल कॉलेज गया तो उसका डॉक्टर भी एक फिर प्रोफेसर बनता, एक बड़ा डॉक्टर था, उन भी प्रोफेसर बन को एमबीबीएस करने वाले बच्चों को पढ़ा, उन भी टीचर है। सो टीचर्स कई किस्म के हैं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट इंतकाल हो गया जो एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक जमाने के टीचर थे, बाद में बड़े साइंटिस्ट बने। सो जो भी हो, टीचर की तरबियत से सब कुछ बने, साइंटिस्ट भी बनो, रॉकेट बनाने वाला भी बनो, दवाई बनाने वाला भी बनो, कोई कार नई ईजाद करने वाला भी हो, नई किस्म की मोटरसाइकिल ईजाद करने वाला भी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे क्या भी हो, एक बड़ी बिल्डिंग बनाया, एक बड़ा प्लान दिया बोले तो भी उसको जो है फाउंडेशन से, हम लोग समझते उन इंजीनियरिंग में पढ़ लिया बोले थे, मगर उन इंजीनियरिंग में पढ़ना बोले तो भी उन एक क्लास से जो स्कूल में पढ़ा रहा था वहां से उसका स्टेप बाय स्टेप जो तरबियत मिलती है, वो तरबियत से उन एक होनहार, एक काबिल, एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, जो कुछ भी है उन बन सकता है। ओके, सो आप हर हमेशा अपने उस्तादों की कदर करो, उनकी इज्जत करो। माँ बाप के बाद का दर्जा किसी का है बोले तो उस्तादों का है, क्योंकि तुम्हारे घर में सिर्फ 4 घंटे गुजारते हैं, उसके बाद बाकी की वक्त रात में चले जाती है, सुबह में उठे तक 8-10 घंटे आप सो जाते हैं। अब बाकी का वक्त खेलने में थोड़ा वक्त गुजर जाता। घर में माँ बाप के सामने क्या बैठ रहे हैं, तुम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, अगर कि वही मदरसे में जा रहे हैं तो रात का खाना है तुम्हारे माँ बाप के साथ खा रहे, सुबह का नाश्ता कर रहे, दोपहर में लंच भी क्या लेके जाने वाले बच्चे।
यानी कि मैक्सिमम ऑफ योर टाइम यू आर स्पेंडिंग विथ योर टीचर्स। ज्यादा से ज्यादा वक्त आप अपने असातिज़ा के साथ, अपने उस्तादों के साथ आप गुजार रहे हैं। आपके वालिदैन को आपके घर में, फॉर एग्जाम्पल एक घर में 5 बच्चे हैं, आपके वालिदैन को 5 औलाद हैं, तो आपके माँ बाप आप 5 को पालते हैं। एक के घर में 2 रहते हैं, एक के घर में 1 रहता है, एक घर में 4 रहते हैं, 6 रहते हैं, बराबर। मगर एक उस्ताद को एक क्लास में 40 बच्चे रहते हैं, 40 बच्चों का माँ बाप हो जाते हैं। कितने? 40 बच्चों के बाप हो जाते हैं। 40 बच्चों की माँ का किरदार रोल अदा करना पड़ता, 40 बच्चों के बाप का किरदार अदा करना पड़ता, 40 बच्चों के मसले मसाइल क्लास में लड़ाई झगड़े हुए तो संभालना पड़ता। थोड़े माँ बाप आ जाते, कहेगा साहब तुम्हें क्या देखते थे, लड़ लेते हैं, मेरे बच्चे को मारा है दोनों। मैं बोल दूं एक ही बात, माँ तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं साहब। बड़ी बच्ची तुम्हारी छोटी बच्ची को मारती नहीं, हम लड़ते रहते नहीं, हम लड़ते रहते, क्या करते तुम्हें? समझा को लड़ाई माफ कराते। हमें 40 बच्चों को देखना, तो जरा ख्याल करो, तुम्हें आप उल्टी लड़ी लड़ती क्या? पर पेरेंट्स क्या है, दूसरे उनके बच्चे मार लिए तो क्या भी नहीं, दूसरे के बच्चे उनके बच्चों को मारा था, उनको गुस्सा आ जाता। हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, वो हिसाब से वो लोगों को जल्दी टेम्पटेशन आ जाता है, उनको भी समझाने को, बोलने को, कर लेने में टीचर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नहीं तो रोज एक लड़ी हो जाती माँ बाप की भी टीचरों की, नहीं छोटे बच्चों के, स्पेशली छोटे बच्चों के। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अच्छी तरबियत मिल रही है, बहुत तबीयत खुश हो गई मेरे को मैं आपका मदरसा देख के। माशाल्लाह बहुत खूब, अच्छा पढ़ो, अच्छे काबिल बनो। पढ़ी खाली यहाँ तक कि बोलो ना, जिंदगी बहुत बड़ी है और जो है आपकी पढ़ने की उम्र भी बहुत बड़ी है। आप 20-22 साल तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपकी शादी की उम्र होती, शादियां कर देते हैं। अगरचे आप पढ़ रहे हैं तो आपके वालिदैन पढ़ाते हैं। आप लोगों में जुस्तजू है, आप लोगों में इंटरेस्ट है, आप लोगों में उसकी ख्वाहिश है पढ़ने की। आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप इंजीनियर्स बन सकते हैं, आप दीनी तालीम हासिल करके नहीं बनना, बल्कि नहीं है। अक्सर क्या था, दुनिया का दस्तूर क्या था, एक हाफिज एक मदरसे में एक आलिम कर रहा था तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई बोले थे। मगर हाफिज आलिम इल्म हासिल करना दुनिया के पूरे इल्म हासिल करने से ज्यादा है। डॉक्टर्स इंजीनियर्स बड़ी बात नहीं है। इट्स मेरे नजर में तो एक हाफिज के सामने डॉक्टर की इल्म एक कंकरी के बराबर है। डॉक्टर की इल्म एक कंकरी के बराबर है, क्या भी नहीं है। मगर जो आइडेंटिटी मिलना है हाफिजों को, आलिमों को, वो हमारी दुनिया में नहीं मिल रहा। एक हाफिज साहब को 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, मदरसे में पढ़ाए तो, एक मस्जिद में इमामत करे तो 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। तो वही उस जगह में हर इंसान, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूं, मेहनत मजदूरी करने वाला भी हर रोजाना 500 से 1,000 रुपए कमा ले रहा। 500 से 1,000 रुपए कमा ले रहा। 1,000 रुपए भी कमाया तो उसकी महीने की तनख्वाह कितनी है बेवा? 30,000 माशाल्लाह। तो एक 30,000 एक मजदूरी करने वाला, एक ऑटो चलाने वाला कमा ले रहा, तो 3 साल 4 साल 5 साल जद्दोजहद करके रात दिन 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए, कुरान को याद करते हुए एक हाफिज बना, उसको हाफिज को हमें मस्जिद में 5,000 10,000 तनख्वाह दी, तो उसका जीना कैसा चलेगा? नहीं चलता, बहुत मुश्किल है। इसलिए अब हाफिजा आलिमा भी क्या है, इल्म हासिल करना है, इनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं। सब जने बोलते हैं हाफिज आलिमा क्या कर सकते हैं, मैं खाली क्या भी आता नहीं, क्या भी नहीं, खाली कुरान पढ़ लेते बोलते, मगर वो गलत है, वो गलत है बोल के हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तकरीबन एक 40 साल पहले प्रूव कर दिए। मेरे छोटे में हाफिजा कुरान आज यूनानी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, करनूल में यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। तो हमारे घर में वो मेरे छोटे भाई के फाउंडेशन से शुरू हुआ, तो
अब हमारे 7 भाइयों में 5 बच्चे हाफिजा निकले। मेरा बड़ा भतीजा हाफिजा कुरान अशरफुल उलूम हैदराबाद के मदरसे से हिफ्ज करके बीटेक मैकेनिकल करके आज जो है वर्ल्ड अमेरिकन की बड़ी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर की हैसियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पोजीशन पे है। तो हाफिज साहब नहीं कर सकता बोलने का एक गलत अफवाह दुनिया वाले फैला कर रखे दुनिया में। हाफिज साहब खाली उन मस्जिद कुछ बराबर बोलते, मस्जिद बोले तो क्या कम छोटी चीज है क्या? अल्लाह की इबादत करने वाले अल्लाह ने उनके सीने में कुरान जब दे दिया तो उन्होंने दुनिया की इल्म उनके फूके से बराबर, उनको फूके से बराबर। अब फिर मेरा दूसरा भतीजा रिसेंट से उसका भी हाफिजा कुरान है, उनमें मैकेनिकल इंजीनियर करा। 4 रोज पहले पेनगोंडा में फॉरेन के कारों की कंपनी में जूनियर इंजीनियर के जैसा नौकरी में चले गए। और 2 भतीजे हैदराबाद में हो गया उनका हेल्थ, एक जना बीटेक के वास्ते काउंसलिंग चल रही और एक बच्चा सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट पढ़ रहा। अब उसके बाद मेरा बेटा 5वां हाफिज हो गया, उसको ले जाके हैदराबाद में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बोल के बिदर वालों को बहुत बड़ा इदारा है, उसमें इंटरमीडिएट के लिए ज्वाइन करा। अब तुम्हें चाहे नेशनल कॉलेज को जाओ, कोई सी भी कॉलेज को जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज को जाओ, हिफ्ज करके आलिमियत का कोर्स करने के बाद आप गए तो आपको क्योंकि बेसिक एजुकेशन नहीं बोल के कौन तो दिलचस्पी लेके पढ़ाता नहीं पढ़ाता, मेन स्ट्रीम में जो सिलेबस है चारों के बराबर बिठा रहे पढ़ा रहे। मगर ये मैं जो देखा इदारा उसके बारे में मेरा बच्चे को छोड़ा बोल के नहीं, आप लोगों की उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात होना बोल के बोल रहा हूँ। मैं बिदर गया था, बिदर में शाहीन कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, औरत बच्चियों का इतना बड़ा कैंपस है, बहुत सारे हाफिजा आलिमा लड़कियां जो है एमबीबीएस के सीटा ऐसा मार रहे, ऐसा हमारी चुटकिया में बजा रहे। ये साल 22 एमबीबीएस हाफिजा वो कॉलेज से हिफ्ज करके बाद में वो कॉलेज में पढ़े, सो बच्चों को पढ़ाए, उनके पढ़ाने का तरबियत तरीका अलग रहने से वो बच्चों को तराश के जो है 22 बच्चों को हाफिज साहबों को 700 को 680, 700 को 650, 700 को 640, 500 मार्क वो गौशाला बोल को, श्री चैतन्य बोल को, नारायणा बोल को जारी बच्चे सालाना 3-3 लाख रुपए डाल के कोचिंग लिए तो नीट में 500 मार्क लाना बड़ी मुश्किल हो रही, 500 मार्क लाना बड़ी मुश्किल हो रही। बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ को उसमें ओलंपियाड्स बोल के आईआईटी फाउंडेशन बोल के कोर्स माँ बाप पैसे लगा वो बच्चे को सुबह में 6 बजे से रात के 9 बजे तक लग रहा है स्कूल में, गुडशेफर्ड में वैसी जगह पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने लास्ट को इंटरमीडिएट होने के बाद उन्होंने नीट का एंट्रेंस में एग्जाम लिखे तो 500 मार्क लाना बड़ी मुश्किल है। 500 मार्क लगा तो किल खाया हमारे लोग। वो बच्चे देखे तो 680, 700 को 680 तो कितने मार्क का? 20 मार्क, 50 मार्क का। वो भी कैसे बच्चे? हाफिजामा, पूरे हाफिजामा बच्चे, मदरसों में पढ़े सो बच्चे। तो एक कहावत है, नामुमकिन बोलते सो चीज दुनिया में नहीं है, नामुमकिन बोलते सो चीज दुनिया में नहीं है। अंग्रेजी में बोलते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हर एक चीज मुमकिन है, नामुमकिन बोलते सो चीज नहीं है। उसके अलावा आप लोग दीनी इल्म हासिल करते सो बच्चों के लिए तो अल्लाह मियाँ उनके सीने में कुरान रख दिया था, उनके सीने में दीन रख दिया था। आलिमा कोर्स करने वाले बच्चों को भी अल्लाह मियाँ उनको दीन की तालीम से उनके सीने भर दिया था। वैसे बच्चों के लिए दुनिया की तालीम एक फूके तो एक बड़ी घास की, सूखी घास की काड़ी फूके तो कैसा उड़ जाती है, वैसा वो हिसाब दुनिया की तालीम हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। इसलिए मैं समझता हूँ, मैं मेरी तरफ से आप लोगों को सबको दुआ दे रहा हूँ कि आइंदा चल के आपके आलिमियत कोर्स खत्म करने के बावजूद भी दुनिया की तालीम हासिल करके 4 में चौथे बन के मुसलमान के लड़कियां भी जो है देखो अच्छे प्रोफेशंस में ही अच्छे ओहदे पे हैं बोल के बताना है इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आप सबको जो है अच्छे अखलाक से, अच्छे इल्म से,
अच्छी हालात से नवाजें, आपका मुस्तकबिल अच्छा बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।